यतीमी से रहमत तक, बचपन की रोशन दास्तान। कभी आपने सोचा है कि एक मासूम बच्चा जिसने इस दुनिया में कदम रखते ही अपने वालिद को खो दिया, जिसकी मासूम आंखों ने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी कि उसकी वालिदा भी उसे छोड़कर चली गई, वो आगे चलकर सारी कायनात के लिए रहमत कैसे बना। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती की है जिनकी पूरी जिंदगी सब्र, हिम्मत और अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये दास्तान है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बचपन की, जो हर इंसान को सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, दर्द मिलेंगे, मगर अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी मायूस नहीं होता। आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी में मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर हुई। यह वही साल था जब अबराहा अपनी हाथियों की फौज लेकर काबा को मिटाने आया था, मगर अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए उसकी पूरी फौज को तबाह कर दिया। यह वह वक्त था जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, इंसानियत खत्म हो रही थी, और फिर उस नूर का बहूर हुआ जिसने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा बीबी आमिना कहती हैं कि मैंने देखा मेरे आसपास हर तरफ नूर ही नूर था और इतनी रोशनी थी कि शाम के महल तक जगमगा उठे। यह इशारा था कि अब जुल्मत का दौर खत्म होने वाला है और रहमत का दौर शुरू होने वाला है। मगर ये कैसी आजमाइश थी कि पैदाइश से पहले ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत कर गए। हर बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसे अपने वालिद का सहारा मिलता है, मगर प्यारे नबी को अल्लाह ने बचपन से ही यह सिखाया कि दुनिया के सहारों पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। आपके पालने की यह बरकत थी कि जब हजरत हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गईं तो उनका सूखा हुआ घर भी बरकत से भर गया। वो कहती हैं कि जब से यह बच्चा मेरे घर आया, हमारे घर के मवेशियों में दूध की कमी खत्म हो गई, हमारी बकरियां ज्यादा दूध देने लगीं और हर तरफ खुशहाली आ गई। ये आपकी मौजूदगी की पहली करामत थी जो बचपन से ही सबके सामने आने लगी थी। 4 साल की उम्र में जब आप बनी साद कबीले में हलीमा के पास थे तो एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि अचानक 2 फरिश्ते आए और उन्होंने आपको जमीन पर लिटाया। फिर उन्होंने आपका सीना चीरकर उसमें से एक काला धब्बा निकाला और कहा कि यह शैतान का हिस्सा था जो हमने निकाल दिया। फिर उन्होंने आपके सीने को धोया और उसमें नूर भर दिया। यह वही वाकया था जिसे शक-ए सदर कहा जाता है। यह इशारा था कि प्यारे नबी को हर तरह की बुराई से पाक कर दिया गया है और उनका दिल सिर्फ अल्लाह की रहमत और हिदायत से भरा हुआ है। जब हजरत हलीमा ने यह देखा तो घबरा गईं और आपको वापस मक्का ले आईं। अब आप अपनी वालिदा बीबी आमिना के पास आ गए, मगर यह खुशी भी ज्यादा दिनों तक न रही। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा आपको अपने नाना के रिश्तेदारों से मिलाने के लिए मदीना ले गईं। वहां 1 महीना गुजारने के बाद जब आप वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक जगह थी जिसका नाम अबवा था। वहीं आपकी वालिदा बीमार पड़ी और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। सोचिए, 6 साल का एक बच्चा जो पहले ही अपने वालिद को खो चुका था, अब अपनी माँ से भी बिछड़ गया। यह वह लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा, जिसे पूरी कायनात के लिए रहमत बनना था, वो खुद बचपन में ही यतीमी का सबसे बड़ा दर्द सह चुका था। अब आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। वो आपसे इतनी मोहब्बत करते थे कि जब मक्का के सरदार काबा के पास अपनी बैठक लगाते तो आप वहां आकर बैठ जाते। सारे लोग हैरान होते कि यह बच्चा हमारे बुजुर्गों की महफिल में कैसे बैठ सकता है, मगर आपके दादा कहते, मेरे इस बेटे को मत रोको, इसकी एक बड़ी तकदीर है। मगर यह मोहब्बत भी ज्यादा दिन तक न रही। जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा भी इस दुनिया से चले गए। अब आप अपने चाचा हजरत अब्बू तालिब के घर आ गए। वो आपकी हिफाजत करते, आपकी देखभाल करते, मगर हालात कभी भी आसान न थे। एक दिन आप अपने चाचा के साथ तिजारत के सिलसिले में शैम की तरफ गए। वहां बसरा नाम की जगह पर एक ईसाई राहिब भिक्षु था जिसका नाम बोहायरा था। जब उसने आपको देखा तो चौंक गया। उसने देखा कि जिस बच्चे के बारे में पुराने आसमानी किताबों में लिखा था वो उसके सामने खड़ा है। उसने अब्बू तालिब से कहा,
यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है, इसका मुस्तकबिल बहुत बड़ा है, इसे यहूदी नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, इसे लेकर फौरन मक्का लौट जाओ। बचपन का हर लम्हा इस बात का गवाह था कि आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत थे। आप पर आने वाली हर मुश्किल हमें सिखाती है कि दर्द, तन्हाई और आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप तिजारत में गए तो आपने अमानतदारी की ऐसी मिसाल कायम की कि लोग आपको अल अमीन और अस-सादिक कहने लगे। इस पूरे सफर में हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे छोटी उम्र से ही आजमाइशों से गुजारता है ताकि वो पूरी दुनिया के लिए सब्र, इखलास और किरदार की सबसे बड़ी मिसाल बन सके। आज अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो हमें अपने प्यारे नबी की जिंदगी को देखना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल को सब्र और हिकमत से संभाला और यही सबक हमें भी अपनाना चाहिए। अल्लाह हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे।